जब भी खान साहब की रिहाई की बात होती थी तो राना सनाउल्लाह साहब और दीगर जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं वो ये कहते होते थे कि जी वो अदालत है, उन्होंने सज़ा दी हुई है, हमारा इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, आप अदालत में अपील कर लें, आपने उनके ख़िलाफ़ कोई एहतजाज करना है वो कर लें, हुकूमत क्या करे इसमें बीच में। लेकिन अब उनको राना सनाउल्लाह साहब को इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं कि देखें जी वो तो फॉरेन नेशनल हैं, तो वो तो अगर आएंगे तो ये तो बड़ा मसला बन जाएगा, तो हम उनको फिर कैसे डील करेंगे, ये फिर हुकूमत ज़िम्मेदारी ये अपनी निभाएगी, इस तरह की चीज़ें उन्होंने कहनी शुरू कर दी हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब एक प्रॉब्लम तो है। दूसरी चीज़ ये है कि इस पर अब PTI पे दो तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। मतलब एक तो ये लोग ये कहते हैं कि जी अगर उनके बच्चे आ गए तो वो तो सारी ज़िंदगी मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ रहे हैं, तो ये तो फिर मरूसी सियासत हो गई। लेकिन अगेन उसमें जो PTI के हक़ में है वो ये कहते हैं कि जी अगर तो उनके बच्चों को कोई पार्टी पोजीशन मिल रही है तो फिर तो वो मरूसी सियासत है। अगर वो सिर्फ एहतजाज करने आ रहे हैं, जिसकी एक मिसाल भी देते हैं कि उनकी बहनें जो हैं वो तकरीबन 1 साल से एहतजाज कर रही हैं, अभी तक उनको भी पार्टी पोजीशन कोई नहीं मिली, तो मरूसी सियासत ये नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो वो तज़किरा आपने भी किया कि जी वो पाकिस्तानी नेशनल शायद नहीं है, उनके बच्चे शायद हों भी, पैदा तो यहीं हुए थे, शायद उनके पास भी नाइकॉप हो। हाँ जी। लेकिन अगर ना भी हों तो फिर क्या उनके पास ये हक़ है एहतजाज करने का या नहीं है। अगेन पाकिस्तान में वो जो कवानीन हैं वो देखने पड़ेंगे। जैसे बरतानिया जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे तो हमने अक्सर देखा है कि 10 डाउनिंग रोड पे वो लोग भी एहतजाज कर रहे होते हैं जो बरतानिया के शहरी नहीं होते। अमेरिका में भी चले जाएं आप, कोई हर जगह आप शहरी और मुल्क के आप नेशनल होना ज़रूरी नहीं है, एहतजाज। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जो बाकी के 5 तारीख से बहरहाल ये काम शुरू हो जाएगा, वो आए ना आए, तो एक चीज़ तो ये है कि हमने क्योंकि कम से कम 2 PTI के एहतजाज ऐसे देखे हैं जिसमें क्या कहते हैं नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, लोग ज़ख्मी भी हुए। तो जाहिर है इस सिचुएशन से तो बचना चाहिए दोनों को, PTI को भी, हुकूमत को भी, और अल्लाह करे कि सब कुछ बखैरियो आफियत हो जाए। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि उनकी जो एहतजाज की कामयाबी है, जो PTI है वो कितने दिन तक एहतजाज करने की ताकत सकत रखती है, फिर अगर इनके बच्चे अगर आ जाते हैं तो फिर क्या एहतजाज जो है उसकी नौयत ज़ाहिर है 26 नवंबर से बदल जाएगी, क्योंकि अगर बीच में 2 फॉरेन नेशनल्स मौजूद हैं और इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है तो फिर अगेन दोनों साइड्स को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। सो ये सारे सवालात हैं कि क्या जब वो रैली के लिए निकलेंगे, हमने देखा 26 नवंबर को उनको रोकने की कोशिश की गई रास्ते में, वो तो खैर नहीं रुके, पंजाब के काफ़िले रुक गए, KP के काफ़िले नहीं रुके, KP के काफ़िले इस्लामाबाद पहुँचे, उसके बाद को 15 मिनट के लिए लाइट गई, उसके बाद जब देखा तो वो वापस जा रहे थे। अब वो 15 मिनट में क्या हुआ वी डोंट नो। लेकिन अब अगर ये एहतजाज करने जा रहे हैं तो क्या हुकूमत या रियासत अपने आप को इतना मजबूत समझती है कि उनको रास्ता रोकने की भी ज़रूरत नहीं, वो आकर 3-4 दिन बैठ भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर से रोका जाएगा और अगेन सलमान कासिम की अगर आमद होती है तो फिर क्या अप्रोच होगी? सर बिल्कुल, देखें इसके अंदर ऑब्वियसली हमारे पास एक बड़ा अच्छा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, क्योंकि बड़ी दफ़ा ऐसी चीज़ हो चुकी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एहतजाज कर रही है, जो अमूमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती है, और एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उनकी मुखालफत कर रही होती है, जो कि नून लीग होती है, और इस सूरत में नून लीग और ज़ाहिर है उनकी जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं। लेकिन मैच तो इन्हीं 2 पार्टीज़ का हमेशा से है। तो इसके अंदर हिस्ट्री तो हैज़ नॉट बिन काइंड। आप देख लें तमाम एहतजाज जो रहे हैं, आप पहला भरा धरना भी ले लें, हालांकि वो धरना था और उसके अंदर से जो माली नुकसान हुआ उसकी तो वैल्यू ही नहीं कोई लगा सकता, लेकिन उसके बाद फिर क्या चीज़ें होनी पड़ी कि ये मामला ख़त्म है। आपको याद है, आई थिंक APS के बाद ये कॉल ऑफ किया था, तो और उसके बाद फिर जो हुआ दैट इज़ देयर। लेकिन PTI उसके बाद पावर में आई, उसके बाद पावर से गई, फिर बहुत ज़्यादा एहतजाज शुरू हुए, और उसके अंदर फिर खान साहब को गोली भी लगी थी एक वाक़े में, उसके बाद 9 मई भी हुआ था, उसके बाद ये नवंबर का भी एहतजाज हुआ था। तो इसके अंदर कोई भी आउटकम जो है वो कभी हम ये नहीं कह सकते जी बड़ा पॉजिटिव आउटकम है, ये टेबल पे बैठ के उन्होंने एक दूसरे से बात कर ली, ये आउटकम हमने आज तक देखा नहीं है। और इसकी ये वजह नहीं है कि हुकूमत बाय इटसेल्फ इस चीज़ से इनकारी है कि हमने नहीं बैठना टेबल पर। हुकूमत का तो मौक़िफ़ ये है कि जी आप आके हमसे टेबल पर बैठ के बात करें, जो कभी कभार मुज़ाकरात का मूड बनता है और ख़त्म होता है। PTI अलबत्ता जो है इस चीज़ पे नहीं आती, और अगेन ये ज़ाहिर है बानी PTI की खान साहब की लाइन है एक कि जी हमने बात नहीं करनी, मैंने किसी एक ही
ग्रुप है उनसे मैं बात करूंगा और आपसे बैठ के बात नहीं करूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है उनका पूरा पार्टी का जो डायनामिक है या उनकी पॉलिसी जो है वो तो है ही है कि मैंने इनसे बात नहीं करनी। एक तो ये बात इस तरफ होगी। दूसरा सर जो उनके बच्चों का, वैसे तो मेरे ख्याल में बहुत अनलाइकली है कि वो किसी भी प्रोटेस्ट में यहाँ पे आएंगे और शरीक होएंगे, लेकिन जाहिर है वेयर देयर इज़ स्मोक देयर इज़ फायर के वो इतने एकदम से एक्टिव जो हुए हैं। एक तो सवाल पैदा होता है कि वो ख़ुद से कर रहे हैं, उनको ख़ुद से ये उनके अंदर ये ख्वाहिशात उजागर हुई है कि जी हम अपने वालिद के लिए ये एक कोई तहरीक चलाएं, या कोई पीछे कोई लोग हैं जो इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट जो है उसके ऊपर जो ट्वीट्स मैंने देखी हैं वो उर्दू बाकायदा अच्छी उर्दू में लिखी हुई है, तो ये मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो खुद बैठ कर उन्होंने इतनी अच्छी उर्दू लिख ली। आई डोंट थिंक दैट इज़ द केस। तो कोई ना कोई तो उनको हेल्प भी कर रहा है, ये बात काफ़ी वाज़ेह। तो अब लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में हमें ये नहीं, हम फॉर सर्टेनिटी नहीं कह सकते कि क्या इसका आउटकम होगा, बट एक सर शिफ्ट है जिसकी वजह से जो इसके अंदर एक ना पीटीआई के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है, उनके नुकसानदेह हो सकता है कि अब पाकिस्तान जो है उसको आप एक डेट से ना आगे और पीछे गिन सकते हैं, और वो मई का पहला हफ्ता है जिसके अंदर आपकी जंग लगी हिंदुस्तान के साथ, जिसमें हमने बाकायदा तौर पे उनको शिकस्त दी। ये बात अब तस्लीम शुदा है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। एयरफोर्स आपकी हो जाए, फ़ौज हो जाए, नेवी हो जाए, सब ने कलेक्टिवली इस चीज़ को ज़बरदस्त तरीके से किया। तो जो एक माजी का सेंटिमेंट था जिसको आप यहाँ पे एंटी इस्टेब्लिशमेंट कह सकते थे या एंटी फ़ौज कह सकते थे, उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है सिंस जो ये चीज़ थी। तो अब वो कितने बंदे रैली कर पाती है पीटीआई कि जी आए हम इनसे ना लड़ने लगे हैं, हम इनसे जो है एक एहतजाज करने लगे हैं। हम हुकूमत भी ज़ाहिर है शायद साथ ही थी इस सारी ऑपरेशन के अंदर जो बनाना महसूस था, हुकूमत एंड फौज। तो क्या अवाम अब ये कहने को तैयार है कि जी हम आपके फिर भी ख़िलाफ़ हैं? मेरा अपना ख्याल है ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसके अंदर पीटीआई को अपने लोग रैली करना और रैली करने के बावजूद ये कहना कि जी बाकायदा तौर पे हम 5 अगस्त को जो भी इनका प्लान है करने को वो हम करेंगे, ये ज़रा मुझे ये भी मुश्किल लग रहा है। बच्चों को आना तो मुश्किल है ही, मुझे तो ये भी मुश्किल लग रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।